नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1। तो नए सीजन का पहला वीडियो है मेरा। चैप्टर 1 से हम शुरू करने जा रहे हैं। तो चैप्टर 1 में रियल नंबर पढ़ना है। तो रियल नंबर के अंतर्गत क्या है, जो पेपर में आते हैं एमसीक्यू के अंतर्गत क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो नंबर दे देगा और पूछेगा कि कौन सा नंबर है, रेशनल है या इरेशनल। तो रेशनल और इरेशनल नंबर को पहचानने के लिए जो रेशनल और इरेशनल नंबर होता है ये रियल नंबर के अंतर्गत आते हैं। यानी जो रियल नंबर है वो रेशनल और इरेशनल नंबर को मिलाकर बना होता है। कहने का मतलब ये कि जो रियल नंबर है इसके अंतर्गत ही आपका रेशनल और इरेशनल नंबर आते हैं। बट हमको पहचान करना होता है कि भाई इरेशनल नंबर कौन से हैं और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। ठीक है, तो इनको पहचानने के लिए इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, तो जो रेशनल नंबर होता है जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, क्यू से। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं क्यू से और इरेशनल नंबर को डिनोट करते हैं पी से। ठीक है, इसके बाद देखिए जो रेशनल नंबर होते हैं वो p/q के फॉर्म में होते हैं। जो रेशनल नंबर होते हैं वो p/q के फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है, जहां पे पहला कंडीशन होता है कि q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। पहला जो कंडीशन है कि जो q है जीरो नहीं होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन इसका ये है कि p एंड q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, बोथ इंटीजर्स। ठीक है जी, दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। एक तीसरा कंडीशन और है कि दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इतनी सारी 3 कंडीशन होनी चाहिए हमको बताने के लिए कि कौन से रेशनल नंबर होते हैं। 3 कंडीशन है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछ दूं कि 1 क्या है, 1 जो है ये कौन सा नंबर है, रेशनल है या इरेशनल, तो आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर p/q को फॉर्म होना चाहिए, बट यहाँ पर तो है ही नहीं। ये जो है p/q को फॉर्म तो है नहीं, सिर्फ 1 है। 1 p/q को फॉर्म तो है ही नहीं। 2 हमने पूछ दिया ये कौन सा है, रेशनल या इरेशनल नंबर। तो आपको सोचना पड़ जाएगा कि मैं कैसे फाइंड आउट करूं, क्योंकि यहाँ पर p/q को फॉर्म तो है ही। बट हमको पहचान करना, जितने भी नंबर है, सारे नंबर जितने भी नंबर हैं वो सभी नंबर को पहचान करना है। वो हम सिखाएंगे कि कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है। जितने भी नंबर है सारे आपको हम सिखाएंगे कि कौन से नंबर होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं ताकि हम आसान तरीके से पहचान लें। इजी तरीके से आप पहचान सकते हो कि कौन से रेशनल नंबर है कौन से इरेशनल है। इसी के लिए हम अभी आपको बाय फिगर के माध्यम से ये बोर्ड पर समझा रहे हैं। ठीक है, आर यू रेडी? चलो ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि ये नेचुरल नंबर तो सबको पता है, आपको मालूम है, अपने पिछले क्लास में भी शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो नेचुरल नंबर होता है 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5, नो डाउट। इसके बाद होल नंबर क्या है, इसके अंतर्गत तो हम जीरो ऐड कर दें, यानी जीरो को भी ऐड कर दिया जाए साथ में, वो हो जाता है होल नंबर। तो जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर हो गया। सारे जो नेचुरल नंबर है होल नंबर हो गए, उसमें अगर जीरो ऐड हो गया तो सारा होल नंबर हो गया। ठीक है, अब आते हैं इंटीजर्स। तो जो नेगेटिव वाले नंबर होते हैं, नेगेटिव वाला नंबर भी इनके साथ ऐड कर दिया जाए तो सारे बन जाएंगे इंटीजर्स।
तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी होल नेचुरल नंबर है सब इंटीजर्स के अंदर आ गए, और होल नंबर भी इसके अंदर आ गया। देखिए होल नंबर भी इसके अंदर आ गया। तो अब जो आप इंटीजर्स की बात करेंगे तो इंटीजर्स जो होते हैं ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव कंप्लीट नंबर होना चाहिए, कोई पॉइंट में नहीं होना चाहिए और ना रूट में होना चाहिए। ध्यान रखिए इस बात का। इंटीजर्स जो होते हैं ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव कंप्लीट नंबर, कोई डेसिमल वाले नहीं और नहीं कोई रूट वाले, ठीक है, इंटीजर्स हो गए। हम यहाँ तक आ गए, समझा दिए कि भाई जो भी इंटीजर्स नंबर है सारे नेगेटिव और पॉजिटिव को मिलाकर बनते हैं इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स के अंदर आपका नेचुरल नंबर भी आ गया और होल नंबर भी आ गया, ठीक है जी। अब आगे चले कि हमको पहचान करना है कि भाई होल नेचुरल नंबर रेशनल नंबर कौन से, हम वहां तक पहुंचना है रेशनल नंबर कौन से, क्योंकि यहाँ इन्होंने बोला है कि p/q का फॉर्मूला चाहिए। p/q का फॉर्मूला चाहिए, हम क्या करते हैं, हम 1 से डिवाइड कर दिया। देखिए 1 से सबको डिवाइड कर दिया, 1 से डिवाइड कर दिया तो p/q का फॉर्म हो गया। देखिए यहाँ पर कोई जीरो नहीं है, सब 1 है। पहला जो है स्टेप पार कर गया, ये जीरो नहीं है, और p/q का फॉर्म आ गया और q जीरो नहीं है। फर्स्ट जो कंडीशन था सेटिस्फाई कर गया। सेकेंड में है p और q बोथ इंटीजर। देखिए दो इंटीजर्स है, सारे ऊपर में भी इंटीजर्स है, वो 3 पहले से अपने 1 से डिवाइड किया, 1 भी इंटीजर्स है। दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, देखिए कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 3/1 में केवल 1 कॉमन फैक्टर और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी नंबर हैं, नेचुरल नंबर हो या होल नंबर हो या इंटीजर्स हो, सारे होंगे रेशनल नंबर, ठीक है। अगर कोई भी आपको डाउट ही नहीं है, कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछे तो ये चीज आपको आता ही है कि नेचुरल नंबर कौन से हैं, होल नंबर कौन से, इंटीजर्स कौन से, ये सारे नंबर हैं रेशनल नंबर। तो इजीली आप बता सकते हैं कि ये रेशनल नंबर कौन से होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो एक फ्रैक्शनल नंबर है, फ्रैक्शनल नंबर, इसके अलावा जो फ्रैक्शनल नंबर है 3/4, 2/3, 5/2, ये भी होते हैं, ये भी हो जाएंगे आपका रेशनल नंबर, क्योंकि p/q फॉर्म आ गया। देखिए इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये इंटीजर्स नहीं है, ध्यान रखिए ये जो नंबर है इंटीजर्स नहीं है, क्योंकि इंटीजर्स क्या होते हैं, कंप्लीट नंबर होना चाहिए। ये कंप्लीट नंबर नहीं है, ये पॉइंट में आ जाएंगे, डेसिमल में आ जाएगा, इसीलिए ये इंटीजर्स नहीं है। बट फ्रैक्शनल है, p/q फॉर्म है, तो ये भी आपका हो जाएगा रेशनल नंबर। तो यहां तक हम समझ गए कि रेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इरेशनल नंबर की। तो इरेशनल नंबर जो है वो p/q के फॉर्म में नहीं होता है, ये p/q के फॉर्म में नहीं होता है। तो इसका मतलब कौन से नंबर होंगे, तो रूट वाले सारे नंबर आते हैं। रूट जैसे 2 हो गया, √3 हो गया, √4 हो गया, ठीक है, √5 हो गया, ये सारे नंबर जो है इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। और एक साथ में पाई भी होता है। बट अभी इसमें देखिए थोड़ा सा आपको डाउट होगा, जो हमने लिख दिया कि रूट के अंदर जो भी रूट के अंदर नंबर होते हैं इरेशनल नंबर होते हैं, बट यहाँ पर हमने √4 भी लिखा है ना, बट √4 को हम 2 लिख सकते। √4 का होता है 2, √4 जो है वो उसका आंसर होता है 2, स्क्वायर रूट 2 होता है, मतलब रूट जो है 4 है, रूट से बाहर आ गया, इसका मतलब √4 है, ये है रेशनल नंबर, ये है रेशनल नंबर जिसको p से डिनोट करते हैं q से, ठीक है जी। √4, √9, √60 ये सारे होंगे रेशनल नंबर, बाकी जो रूट वाले सारे हो जाएंगे इरेशनल। और एक इसका मतलब पाई है, पाई। तो यहां तक आप समझ गए कि ये इरेशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर। तो रेशनल और इरेशनल यहां तक आपको समझने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आप क्वेश्चन उठा के देखना एमसीक्यू का, आप इजीली कर सकते हैं। बट इसके आगे कुछ और है, उसको भी समझा देंगे। तो आप कोई भी नंबर पूछेगा आपसे पेपर में, आप देखते ही बता देंगे कि रेशनल है या इरेशनल, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे डेसिमल नंबर की। तो डेसिमल नंबर में क्या होता है, अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो 3 कंडीशन हो सकता है, 3 कंडीशन, ऐसे लिखा है, ऐसे 3 कंडीशन हो सकता है। या तो टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेट मतलब कट जाएगा। जैसे मान लीजिए आप किसी नंबर को डिवाइड करेंगे 2.5 आ सकता है, 2.3 आ सकता है, मतलब कट गया, आगे नहीं बढ़ेगा, टर्मिनेट हो गया।
आगे नहीं बढ़ा उसको बोलते हैं टर्मिनेट, वो टर्मिनेट हो गया, या तो कट जाएगा, या दूसरा कंडीशन हो सकता है कि नॉन टर्मिनेटिंग, कटेगा नहीं, डिवाइड करेंगे तो कटेगा नहीं बट रिपीट आएगा, बार बार रिपीट आएगा, जैसे होता है 2.3 ऐसे जैसे आ सकता है। इसको बोले नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जिसको ऐसे भी लिखा जाता है 2.3, अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो इसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, बार लगा दिए तो हो गया 2.3 बार। तो इसको मतलब इसका मतलब यही है कि 2.3333 बार बार आ रहा है, वो रिपीट हो रहा है, चेन मतलब कट भी नहीं रहा है और रिपीट हो रहा है बार बार, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसके बाद आएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसके अंदर जैसे मान लीजिए 1.0 1 0 0 1 0 0 0 1, इस तरह से जो नंबर होते हैं इसको यहाँ पर देखिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है, नॉन रिपीटिंग रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पर रिपीट हो रहा है 333, यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है 0 1 0 0 1 0 0 0 1, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो कहने का मतलब ये था मेरा कि अगर किसी डिजिट को डिवाइड करते हैं तो तीन कंडीशन हो सकता है, या तो टर्मिनेट हो जाएगा, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और तीसरा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तीन कंडीशन होगा। तो इसमें से क्या होता है, ये जो होता है पहले वाले तो बोलते हैं, और दूसरे वालों को रेशनल नंबर, ठीक है, और तीसरा जो होता है इरेशनल नंबर। तो ये हो गया आपका क्यू, ये भी क्यू का बता रहा है, ये हो जाएगा सी, ठीक है जी। तो ये हो गया पी, ये हो गया आपका रेशनल, ये भी रेशनल, ये इरेशनल। तो आपको डेसिमल नंबर वाले जो हैं वो भी आप इजीली बता सकते हैं कि कौन से रेशनल है कौन से इरेशनल है, ठीक है। तो इस तरह से हम पहचान कर सकते हैं। और आगे हम बढ़ते हैं, इसमें कुछ ऐसे भी नंबर है जो रेशनल और इरेशनल को मिलाकर बनते हैं, उसको थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आप कंफर्म हो जाएंगे, किसी भी नंबर को बताने में सक्षम हो जाएंगे ये रेशनल है या इरेशनल, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। अब हम बात करेंगे जहाँ पर दोनों नंबर एक साथ हो, रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर एक साथ होगा, जिससे बोलते हैं ऑपरेशन, इनका ऑपरेशन करते हैं। देखिए कैसे ऑपरेशन कर रहे हैं, तो कहने मतलब कि जहाँ पर रेशनल और इरेशनल दोनों ऐड हो जाएंगे, एक साथ ऐड करेंगे रेशनल को इरेशनल को, तो ऐड करने के बाद वो इरेशनल ही आएगा, ध्यान रखें। अगर इसके साथ रेशनल के साथ इरेशनल को ऐड करेंगे तो इरेशनल आएगा, अगर माइनस करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी इरेशनल आएगा, और अगर मल्टीप्लाई करते हैं तभी इरेशनल आएगा, और डिवाइड करेंगे तभी इरेशनल आएगा। तो यहाँ पर देखिए एग्जांपल जैसे 2 प्लस रूट 2 है, 2 प्लस रूट 5 है, 2 प्लस रूट 6 है, और सब क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर। अगर यहाँ पर हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, अगर माइनस करते हैं रेशनल माइनस इरेशनल, 2 माइनस रूट 2, ये भी क्या हो जाएगा आपका इरेशनल। अगर मल्टीप्लाई कर दिया आपने 2 को मल्टीप्लाई किया रूट से 2 से, या 2 मल्टीप्लाई रूट 3, ये सारे क्या नंबर है इरेशनल, ठीक है। अगर डिवाइड कर दिया आपने 2 को हम रूट 2 से डिवाइड कर देंगे तभी इरेशनल हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछे जाएंगे, या तो प्लस कर दिया जाएगा, या माइनस कर दिया जाएगा, या डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है, या मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको बताने के लिए। तो हमने पूरी कोशिश की है आपको बताने के लिए, समझा दिया है कि इरेशनल और रेशनल कैसे पहचान सकते हो, ठीक है। हमारे समय से आपको कहीं डाउट नहीं है चाहिए, अगर एक बार इसको अच्छी तरह से पढ़ लें, 2 बार पढ़ लें, इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देखिएगा चैप्टर 1 का MCQ 100% आप बता देंगे, देखते ही आप बता देंगे कि इरेशनल है या इरेशनल, ठीक है। तो डिटेल से पढ़ लेंगे आप लोग तो सब कुछ आ जाएगा। डेसिमल नंबर भी बता दिया मैंने, और आपस में कॉम्बिनेशन है इनका, रेशनल और इरेशनल एक साथ आते हैं तो भी आपका इरेशनल बन जाते हैं, ठीक है। इस तरह से आप इजीली
इस चैप्टर को समझ सकते हैं। तो ठीक है, इसको पढ़िए ध्यान से, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।